Hello dear students, once again you are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. We were discussing about our chapter from 10th class, Glimpses of India, and in this series today we are going to discuss our third part, Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. टी फ्रॉम असम इस चैप्टर में जो हमारे ऑथर हैं वो जो असम है दैट इज़ नोन एज टी कंट्री, जिसको कि एक चाय का प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वहाँ के बारे में बताते हैं. एंड ही आल्सो डिस्क्राइब्स हाउ टी केम इन दिस वर्ल्ड, कि जो चाय है वो कहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ, उस चीज़ के बारे में भी जो भी लीजेंड्स हैं, कथाएं हैं, उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं. हेयर प्रांजल हु इज़ अ यंगस्टर जो कि एक यंगस्टर है, रीड्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में पढ़ता है. रीड्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में पढ़ता है. एंड राजवीर, अनदर कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, राजवीर इज़ हिज क्लासमेट, और राजवीर उसका क्लासमेट है. बोथ आर रीडिंग इन दिल्ली, दोनों दिल्ली में पढ़ रहे हैं. एंड प्रांजल फादर इज़ अ टी गार्डन मैनेजर, वो टी गार्डन मैनेजर है इन अपर आसाम में. और प्रांजल इनवाइट्स राजवीर, वो राजवीर को इनवाइट करता है, इनवाइट्स इन ड्यूरिंग विंटर वकेशन, ड्यूरिंग समर वकेशन. तो समर वकेशन के दौरान वो उसको इनवाइट करता है टू विजिट हिज होम, उसके घर पर चलने के लिए. एंड व्हेन द लेसन स्टार्ट्स दे आर गोइंग इन अ ट्रेन, वो ट्रेन में जा रहे हैं. और अ वेंडर जो एक फेरी वाला है इन द ट्रेन, ही आस्क्ड बोथ ऑफ द बॉयज इफ दे वुड लाइक टू टेक हॉट टी अ फ्रेश टी, क्या वो दोनों फ्रेश टी हॉट टी लेना पसंद करेंगे. एंड देन राजवीर ऑर्डर फॉर 2 cups ऑफ टी, 2 cups ऑफ टी उनके लिए वो वेंडर को कह देता है. एंड इन देयर कंपार्टमेंट, उनके कंपार्टमेंट में अदर ट्रैवलर्स वर आल्सो ड्रिंकिंग टी, दूसरे जो यहाँ पर ट्रैवलर्स हैं उनके कंपार्टमेंट में वो भी चाय पी रहे हैं. और यहाँ पर जो राजवीर है वो एक चीज़ बता रहा है कि राजवीर टेल्स अराउंड 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ के लगभग टी कप्स आर ड्रंक इन द वर्ल्ड डेली, लगभग 80 करोड़ के जो करीब चाय के कप डेली संसार में पिए जाते हैं. और इस बात से जो प्रांजल है वो इम्प्रेस हो जाता है उसकी बात से कि हाँ वो जो कह रहा है ठीक है. उसके बाद जैसे ही जो ट्रेन है वो आगे बढ़ती है, उसमें तो जैसे ही ट्रेन निकलती है वहाँ से, तो जो राजवीर है वो प्रांजल को कहता है कि जो टी है वो पूरे संसार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पी जाती है. एंड इट इज़ अ ग्रेटेस्ट बीवरेज, एक बीवरेज है
पेय पदार्थ है, और यूरोप में इट केम इन यूरोप इट केम इन 16th सेंचुरी। यूरोप में तो ये 16th सेंचुरी में आया था, और यहाँ पे इट इज़ ड्रंक मोर एज ए मेडिसिन, और यहाँ पर इसको एक मेडिसिन के तौर पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है देन आ बेवरेज, एक पेय पदार्थ के रूप में। जैसे जैसे आगे गाड़ी जो ट्रेन है वो बढ़ती जाती है, ही इज़ लुकिंग आउटसाइड ऑफ द ट्रेन, वो बाहर देख रहा है। एंड जैसे ही जो पैडी एरिया है, धान वाला क्षेत्र, पैडी एरिया फिनिश्ड, धान वाला जो क्षेत्र है वो फिनिश होता है, उसके बाद टी गार्डन स्टार्ट्स, जो टी गार्डन है वो शुरू हो जाते हैं। और जो प्रांजल है, प्रांजल, वो ही इज रीडिंग अ डिटेक्टिव बुक, एक जासूसी वाली किताब पढ़ रहा है। दो राजवीर इज आल्सो इंटरेस्टेड इन डिटेक्टिव टाइप्स ऑफ बुक्स, यद्यपि राजवीर का भी इंटरेस्ट है उस प्रकार की किताबों में, लेकिन इस समय ही इज मच इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड सीनरी, वो बाहर की जो सीनरी है उसको देखने में ज़्यादा बिजी है। सो ही इज नॉट रीडिंग द डिटेक्टिव बुक, ही इज ओनली looking at the greenery outside the train and he is very much excited, बहुत ज़्यादा वो excited है। दो राजवीर दो प्रांजल did not share his excitement, उसकी जो एक्साइटमेंट है, उसकी उत्तेजना है, उसको वो शेयर नहीं करता। क्योंकि वो क्यों नहीं शेयर करता? बिकॉज प्रांजल शुरू से ही he had been living there since his birth, वो अपने जन्म से ही उस एरिया में रहा था, क्योंकि उसका जन्म ही आसाम में हुआ था। तो इन चीज़ों से वो इफेक्टेड नहीं होता, उसकी एक्साइटमेंट से उसको शेयर नहीं करता। तो जो आगे बाद में जो राजवीर है, वो राजवीर अगेन टेल प्रांजल, वो उसको टेल करता है, बताता है, क्या बताता है कि जो टी है, हाउ टी केम इनटू बीइंग एग्जिस्टेंस, कैसे अस्तित्व में आई। तो यहाँ पे ही एक्सप्लेन्स अबाउट 2 लीजेंड्स, तो 2 दंत कथाओं के बारे में बताता है राजवीर। ही टेल्स दैट देयर वाज अ चाइनीज़ एम्परर, एक चाइनीज़ एम्परर था, एक चीनी सम्राट था, एंड ही यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और वो ही यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वो उबला हुआ जो पानी था वो पीता था, बॉइल्ड वाटर, यानी कि वो पानी को उबाल करके वो पीता था। And one day when he was boiling the water, the leaves of the twigs that was burning under the pot, the leaves of that twigs fell into the water and it changed the flavor of the water, it made the water delicious। इसने जो पानी का जो टेस्ट था चेंज कर दिया, टेस्ट मेड डिलीशियस। वो पानी का जो टेस्ट था वो चेंज कर दिया किन्होंने? पत्तों ने। वो पत्ते उस शाखा के दैट वाज बर्निंग अंडर द पॉट, उससे नीचे रखे हुए थे, वो कुछ पत्ते जो उसमें पड़ गए थे पानी में, उन्होंने उसका चेंज कर दिया। एंड दोज लीव्स आर नोन टू बी द टी लीव्स, और उनको टी लीव्स कहा जाता है। और बाद में जो दूसरी सेकंड अनदर लीजेंड वाज अबाउट बोधि धर्म के बारे में है।
बोधिधर्म वॉज एन एस्टिक, वो एक एस्टिक के बारे में, एक सन्यासी के बारे में है। वॉज अ बुद्धिस्ट, जो कि बुद्धिस्ट था उसके बारे में है। तो जो बुद्धिस्ट था, ड्यूरिंग मेडिटेशन, व्हेन ही वाज डूइंग मेडिटेशन, ही गोइंग टू स्लीप, तो उसको नींद आ जाती थी। ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जो बोधि धर्म था, फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन के दौरान वो मेडिटेशन के दौरान वो स्लीप महसूस करता था, नींद महसूस करता था। एंड हेंस, इसलिए ही कट हिज आईलिड्स, उसने अपनी जो पलकें थी उनको काट दिया। ही कट हिज आईलिड्स, अपनी पलकों को काट दिया। एंड फ्रॉम दोज आईलिड्स 10 प्लांट्स प्रोड्यूस, 10 पौधे उगे। एंड व्हेन दोज लीव्स ऑफ दोज प्लांट्स वर पुट इनटू द बॉइल्ड वाटर एंड दोज वर ड्रंक, उनको पिया गया। इट रिमूव्ड, इट वैनिश्ड स्लीप, तो उन्होंने जो नींद थी उसको वैनिश कर दिया, गायब कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि वो भी जो लीव्स थे, दोज लीव्स वर द टी लीव्स, वो चाय के पत्ते थे, चाय की पत्तियाँ थी, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे जो राजवीर ने बताया दैट 2700 BC years BC before Christ, tea came into existence in China। वो तो चाइना में लगभग 2700 साल BC पहले आई, और 16th सेंचुरी में यूरोप में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड दैट इन यूरोप इट इज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन बीवरेज के तौर पर, पेय पदार्थ के तौर पर ज़्यादा पीने की बजाय इसको एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है। बाद में जो ट्रेन थी वो वहाँ पर पहुँच जाती है मरियाना जंक्शन। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे थोड़ी पहले, जब वो वहाँ पे मरियाना जंक्शन पहुँचती है, उससे थोड़ी पहले जो देखता है, देयर वाज एन अगली बिल्डिंग, एक अगली बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में स्मोक वाज कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनी ऑफ दैट बिल्डिंग एंड इट वाज द बिल्डिंग ऑफ अ टी गार्डन। ये टी गार्डन की बिल्डिंग थी, वहाँ पर जो टी गार्डन का काम होता था। तो मरियाना जंक्शन पे जैसे ही वो ट्रेन रुकती है, दे केम आउट ऑफ द स्टेशन टेकिंग देयर लगेज, अपना सामान लेकर के वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। और जो प्रांजल के पिताजी हैं, दे रिसीव्ड बोथ द बॉयज, वो वहाँ पर उनको रिसीव करने आते हैं, दोनों को स्टेशन के पास, और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो चल रहे थे तो ढेकिया बाड़ी वहाँ पर उस जगह की ओर जाने लग जाते हैं। और जो ढेकिया बाड़ी है वो इट वॉज द एरिया ऑफ द टी गार्डन वेयर प्रांजल फादर वॉज अ मैनेजर, वो मैनेजर थे वहाँ पर ढेकिया बाड़ी में। उस टी गार्डन की ओर देवर प्रोसीडिंग, वो जा रहे थे। और जो प्रांजल के पिता हैं वो रास्ता देते हैं, एक ट्रैक्टर को रास्ता देते हैं। उस ट्रैक्टर में देयर वर टी लीव्स, वो उस ट्रैक्टर में वहाँ पर टी लीव्स थे, टी लीव्स वर देयर इन दैट ट्रॉली। तो वहाँ पर जो प्रांजल राजवीर है वो एक्सप्लेन करता है दैट इट इज़ द सेकंड
स्प्राउटिंग सीजन, तो ये सेकंड स्प्राउटिंग सीजन है टी लीव्स का। टी लीव्स का ये सेकंड स्प्राउटिंग सीजन है एंड इट्स लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये मई से लेकर के जुलाई तक चलता है। तो यहाँ पर जो मिस्टर बरुआ हु इज द फादर ऑफ प्रांजल, he says to Rajveer that you must have read a lot about tea and its thinking, जो टी के बारे में तुमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो और यहाँ पे आने से पहले बिफोर कमिंग हियर यू हैव रीड अ लॉट अबाउट टी के बारे में तुमने बहुत ज़्यादा ज्ञान लिया है। तो ये सारी चीज़ें उसके पिताजी इसको कहते हैं, और जो राजवीर है वो ये भी कह रहा है दैट ही वांट्स टू नो मोर अबाउट दिस बीवरेज, इस बीवरेज पेय पदार्थ के बारे में जो राजवीर है वो और ज़्यादा जानना चाहता है। और हम अब देख रहे हैं कि जो इस लेसन के द्वारा अरूप कुमार दत्ता ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि जो टी है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, और जो असम है दैट विच एरिया दैट इज़ नोन एज अ टी गार्डन, टी स्टेट, टी कंट्री, जिसको कि टी कंट्री के रूप में जाना जाता है, वो कैसे है, क्योंकि जो टी असम है इट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज़ ऑन द फर्स्ट प्लेस दैट प्रोड्यूसेस टी। जो चाय के उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट उत्पादन होता है वो आसाम में ही होता है। इट इज़ ऑन द फर्स्ट प्लेस, ये पहले स्थान पर ही है। और जो एरिया, जो ग्रीनरी और अन्य जो चीज़ें यहाँ पर अरूप कुमार दत्ता ने ही हैज़ एक्सप्लेन ब्यूटीफुली द एरिया ऑफ आसाम एंड द टी हिस्ट्री, टी के इतिहास के बारे में जो चीज़ें बताई है वो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की है। आशा है आपको जो पूरी की पूरी समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।